25 3 बजे पहले कर देंगे। 25 तो लास्ट है। अब लास्ट तक तो कर ही सकते हैं, करने को तो पहले ही कर दें। अब मुख्यमंत्री जी पहले विदेश से आए, फिर इनकी टिकटें विकटें भी हों, उनको भी देखना पड़ता है किसको कहाँ से क्या मनाना धरना चलता है नहीं चलता है, सब चीज़ें ध्यान में रख के चलेंगे सर। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उम्मीदवार ऐसा होगा जो जनता जिसको चाहती है, जो जनता के बीच में रहता है, और पब्लिक जो हमारी कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कहता है कि ये जीतेगा और ये हमारा उम्मीदवार होगा, तो उसी हिसाब से पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। कुछ सीटों पर जैसे गोटा का नाम चल रहा है कि वहाँ आप स्ट्रेटेजिक तौर से एन वक्त पर बीजेपी के नेता को भी टिकट दे सकते हैं। जो आप सोच रहे हो वो काम हम नहीं करेंगे। सर, बीजेपी ये कह रहा है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे का असर राजस्थान में नजर आएगा, मॉरली बूस्ट है वो बीजेपी। उनके पास इसके अलावा सामान ही नहीं है। ये उनको केवल वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हरियाणा चुनाव अलग था, यहाँ का चुनाव अलग है। यहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। संगठन हमारा यहाँ मजबूत है, नेताओं में एकजुटता है। ए से लेके जेड तक जिस भी कैटेगरी का जो भी नेता है वो सब एक बंद मुट्ठी के रूप में एक साथ काम कर रहा है राजस्थान में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई मुगालते में भारतीय जनता पार्टी रहे तो वो उनकी वो जाने, उनका चुनाव तो वो कौन प्रभारी जी हैं वो आएंगे तो वो भाषण देंगे तो कुछ ठीक हो जाएगा। सर, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की इंग्लिश मीडियम की आपने बात कही है, भाजपा का आरोप है कि आपने इंग्लिश मीडियम तो बना दी है लेकिन उसमें टीचरों की भर्ती नहीं करी, उसमें क्या कहेंगे? तो टीचरों की भर्ती आप करते हो ना, आपको कोई मधुमक्खियों के डंक मरवाने के लिए मंत्री बनाया क्या? आप शिक्षा मंत्री हो, आपकी सरकार है, आपने कहा बंद करेंगे, हमने कहा करके दिखाओ, नहीं कर पाए तो आप भर्ती कर दो। भर्ती करना इनका काम है, हमारा काम थोड़ी है। अगर इनके कोई समझ में नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट या कोई बात तो हमसे पूछ ले, हमारे से जो हमारा विजन होगा हम बता देंगे, माने नहीं माने वो उनकी बात है। आप लोगों से पूछ ले, आप कितनी जो चीज़ें समझते हो, देखते हो, पूरे प्रदेश को देखते हो, तो कोई चीज़ आपके भी संज्ञान में आती है वो दे सकते हैं। राय मशवरा तो होता ही नहीं ना यहाँ तो पर्ची आती है, काम हो जाता है और यू टर्न हो जाता है। सर, हनुमान बेनीवाल आप पर तंज कस रहे हैं और आप उन्हें सम्मानीय बता रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है भाई, मेरे पे कस रहे हैं नहीं कस रहे हैं? हमारा सम्मानित सांसद है ना, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? आप तो देख रहे हो कि कुछ न कुछ लेके जाऊं, लेकिन वो गोविंद डोटासरा पहले वाला नहीं रहा। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि डोटासरा जी ने ठेका ले लिया है आरोप लगाने काय का? सरकार तो मैंने कहा यू टर्न किया नहीं क्या? मैंने तो बताया एक और बता दूं विषय भाई, यू टर्न यही तो ले रहे हैं। 3 घंटे में ऑर्डर निरस्त कर रहे हैं, 24 घंटे में ऑर्डर निरस्त कर रहे हैं। इनके खुद के बोले हुए शब्द मैंने लिए हैं, वरना तो मैं तो 400 पेज की कॉपी भर दूं इनके यू टर्न की। तो मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? मैं सीधा साधा आदमी, मैं जानता ही नहीं। आरोप तो ये लगाते हैं जो कईयों ने तो भोग लिया और कई भोग लेंगे। कासरा जी, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा किया है, भिवाड़ी एसपी की लोकेशन ट्रेस की गई, उसी विभाग के पुलिसकर्मी द्वारा कार्रवाई के नाम पर उनको सस्पेंड किया गया। आगे किस तरह की कार्रवाई का आप जिक्र करें, क्या होना चाहिए? कौन करे? तो मुख्यमंत्री तो विदेश में हैं और मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, तो अब किरोड़ जी तो ये फैसला कर नहीं सकते। तो कौन करे? मुख्यमंत्री करे। उनसे पूछो, बीजेपी की बेट देखने वाले आपके जो मित्र हैं उनको कहो कि मुख्यमंत्री जी से पूछो, भाई आप गृह मंत्री हो, कब तक इनके खिलाफ क्या करोगे? मैं तो क्या कर, मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बातें अच्छी नहीं हैं, ये बातें अच्छी नहीं हैं। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो और एक IPS अधिकारी जो देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है, अगर उसका मातहती उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है तो ये हमारे लिए, पूरे प्रदेश के लिए गंभीर बात है। इतनी सी बात है, बाकी तो वो जाने उनको कार्रवाई करनी नहीं करनी, क्या करनी, जांच करनी नहीं करनी, वो तो उनके हाथ में है ना सब। वो तो अभी तो कांग्रेस वालों की जांचें करने में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत कहाँ है अपनी जांचें करने में? उनकी जांच तो हम कराएंगे, समय आएगा 3-4 साल बाद में। आप भी इतना टाइम लोगे, फटाफट कर दोगे? हैं? टाइम उतना ही लोगे, फटाफट कर दोगे? बोलो सेटा पूरा तोल जो, बोलो ताकड़े पर बैठाए तो शुरू गद्दी पर है।
वो देखागा 4 साल बाद में, हाल तो टाइम है भाई। सर उदयपुर में जो गोगुंदा में पैंथर द्वारा हमले हुए हैं, आदिवासियों को मुआवजा नहीं मिलने पर वो बहुत गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। 9-9, 10-10 लोगों की जानें चली गई और ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि उसमें कोई चर्चा ही नहीं। इनके तो सुबह उठो तो अखबार में देखो ऐसा ही भर्ती का क्या आया खटका। तो भाई इस खटके को बंद करो, इस सर्कस को बंद करो, जो करना है फैसला ले लो और आप गुड गवर्नेंस दो। जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी मदद करो, ये काम करो। कर ही नहीं रहे कुछ। मैं क्या करूं, कितना कहूं। बीजेपी सांसद ये कह रहे हैं कि आदिवासी पार्टी बाप पार्टी ने पैंथर को छोड़ रखा ताकि आदिवासी खत्म हो जाए। पैंथर मंगवाया मतलब आदिवासी ने किसने बोला? बीजेपी सांसद बोल रहे हैं। कौन, कहाँ का? उदयपुर का। वो ही जाने भाई, उनके ज्ञान पे मैं तो टिप्पणी करने लायक हूँ नहीं। मैं तो करूँगा, आदिवासियों को मुआवजा तो समय पर मिलना चाहिए ना, हमने दिया था ना। हमारी सरकार के समय एक टाइगर से अटैक से हो गया था, उसको पैसे दिए थे हमने। 8 लाख तो मेरे ध्यान में, ज़्यादा का मैं नहीं कह सकता, बातें तो कही हैं। कैंसर के मामले में अलवर में किया। तो फिर बताओ, अब ये तो कुछ कर नहीं रहे ना भाई साहब। तो ये तो भ्रमण पे निकले हुए हैं ना। सर ये बाइपोल के पहले एआईसीसी ने गहलोत जी और पायलट साहब को महाराष्ट्र भेज दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो नहीं भेजना चाहिए। नहीं, उनको इसलिए भेज दिया ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना, उनके बीच क्यों? जो राइवलरी है उसको क्यों यार? चुनाव से डाइवर्ट कर दिया गया सर। हाँ, यार बड़ा जोरदार सवाल है। क्या बात है, क्या बात है। लाया कुछ मिला नहीं इतनी देर में, इसलिए अब कुछ न कुछ। सवाल तो है, कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। वहाँ की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, यहाँ की उपचुनाव को भी देखेंगे और दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में भी काम करेंगे, राजस्थान में भी काम करेंगे और सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। राजस्थान में 7 सीट का आपने अब दावा थारो पेट भरियो को क्या खबराऊं तो कुछ कहीं घड़ी कह दिए चलाया। तो 7 सीट का कल हो गया है। अब प्रचार कैसे करेंगे, कुछ प्रचार में क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? तो मुद्दे तो भाई साहब इन्होंने ही दे रखे, हम तो क्या मुद्दे लेंगे बताओ, कर लेंगे। हनुमान बेनीवाल जी के साथ कोई तालमेल बैठा है क्या? हनुमान बेनीवाल हमारा इंडिया गठबंधन का सम्मानित सांसद है। तो तालमेल ये है, कब आपको कब टूटा मिला तालमेल? कोई टूटा मिला आपको? तालमेल ये इंडिया गठबंधन का सम्मानित सांसद है। हाँ, सब मिलकर के लड़ेंगे, बीजेपी का मोरिया बुलाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।